हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वाईटी एजुकेशन क्लास 9। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आईसीएसई क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर ट्रेजर चेस्ट पोएम पार्ट चैप्टर 3, जो कि है आई रिमेंबर चैप्टर। थॉमस हुड के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर। तो इसमें पोएट अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है। बचपन में हम सब खेलते कूदते हैं, आराम से रहते हैं, हमें कोई चीज़ की टेंशन ही नहीं होती। लेकिन जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे जॉब की टेंशन, करियर की टेंशन, सारी टेंशन, हमारी चिंताएं सारे हमारे ऊपर आते हैं। हम डिप्रेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बचपन में ऐसा नहीं होता। बचपन में हम खेलते हैं, कूदते हैं, स्कूल जाते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये सारी चीज़ें चली जाती हैं हमारी लाइफ से, और हमारे लाइफ में क्या रह जाती हैं? डिप्रेशन, वरीडनेस, ये सारी चीज़ें। तो पोएट ने उसी के बारे में बताया कि कंपेयर किया है कि कैसे मेरे बचपन के दिन थे, और मुझे आज भी बचपन के दिन याद हैं अपने। तो शुरू करते हैं पोएम को। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो इसमें पोएट बता रहा है कि आई रिमेंबर, मुझे याद है वो दिन। आई रिमेंबर, जब मैं द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, जिस हाउस में मेरा जन्म हुआ था, जहाँ पे मैं मैंने जन्म लिया था, जिस हाउस में मैं पैदा हुआ था। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न। द लिटिल विंडो, जहाँ पे वो जन्मा था, वहाँ क्या था? एक लिटिल विंडो, खिड़की थी, जहाँ से थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी। केम पीपिंग इन एट मॉर्न द लिटिल विंडो वेयर द सन केपिंग। तो ये क्या दिखा रहा है? पॉजिटिवनेस। सन की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है? पॉजिटिवनेस। सन के जो रेज होते हैं, ऑरेंज रेज होते हैं, वो होपफुलनेस को बयान कर रहे हैं कि मतलब हाँ, ये पॉजिटिवनेस है ये चीज़। तो वहीं पोएट बता रहा है, ही नेवर केम अ विंक टू सून नॉर ब्राउट टू लॉन्ग अ डे। अब पोएट बता रहा है कि कैसे सन बहुत जल्दी भी नहीं आता था, पलक झपकते। विंक मतलब होता है पलक झपकना। अब तक पलक झपकने से पहले भी नहीं निकलता था। मतलब जिस टाइम पे उसे निकलना है, मान लो जैसे सूर्य गर्मी में जैसे 4:30 पे उग जाता है, तो कई जगह पे तो 4 बजे उगता है, तो 4 ही बजे उगता था। ये नहीं कि 3:59 पे, 3:59 3 मिनट 59 3 मिनट 59 सेकेंड्स, इतने पे नहीं उगता था। जैसा टाइम होता था वैसे ही उगता था। पलक झपकते थोड़ी पहले भी नहीं उगता था। जिस टाइम पे उसे उगना है 4 बजे, तो 4 बजे उगा। नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, और बाद में नहीं, ये नहीं कि 4 बजे उगना है तो 7 बजे उगेगा, 6 बजे उगेगा, ये चीज़ नहीं। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रीद अवे। अब पोएट कह रहा है कि पर मैं सोचता हूँ अब कि उस दिन की जो रात थी, वो रात ने अगर मेरी ज़िंदगी ले ली होती, तो आज मुझे इस डिप्रेशन में नहीं जीना पड़ता। आज मुझे, क्योंकि पोएट को आज डिप्रेशन है, वरीड है अपने चाइल्ड के बारे में, चाइल्डहुड है, मैरिड है, तो वरीड को अपने पोएट को अपने चाइल्ड के बारे में भी चिंता हो रही, सब चीज़ के बारे में। तो वो डिप्रेस्ड है, अपनी जॉब, करियर, अपनी सारी चीज़ों के बारे में। तो वो कह रहा है कि अगर उस समय मर जाता तो आज मैं डिप्रेशन में नहीं होता। फिर देखो आगे, पोएट कह रहा है, आई रिमेंबर, मुझे पता है, मुझे याद है वो दिन। द रोजेज रेड एंड वाइट, रोजेज रेड एंड वाइट, जो उसके बचपन के दिनों में जो रोजेज लगे होंगे रेड और वाइट कलर के। द वायलेट्स एंड द लिली कप्स, ये भी एक तरीके फ्लावर होते हैं, वायलेट्स फ्लावर्स और लिली कप्स फ्लावर बोलते हैं। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, बहुत ही चमकते हुए फ्लावर्स थे, एकदम बहुत ही लाइटफुल थे, कलरफुल थे। द लिलैक्स वर where the robin built and where my brother set the laburnum on his birthday, the tree is living yet. The lilacs एक तरीके का पेड़ होता है, यही है वो चिड़िया, देखो रॉबिन। तो यही पोएट बता रहा है, द लाइलैक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट। लाइलैक्स एक तरीके का वो भी फ्लावर होता है जहाँ पे रॉबिन अपना घोंसला बनाती थी। रॉबिन ये चिड़िया होती है, तो वहाँ ये रॉबिन अपना घोंसला बनाती थी। फिर देखो आगे क्या पोएट बता रहा है। आगे पोएट कह रहा है, एंड वेयर माई ब्रदर सेट द लेबरनम ऑन हिज बर्थडे द ट्री इज़ लिविंग एट। और उसको ये भी याद है कि उसके ब्रदर ने उसके बर्थडे पे जो एक लेबरनम ट्री उसे गिफ्ट की थी, वही तक वो ट्री जिंदा है। लेबरनम ट्री एक तरीके की ट्री होती है लेबरनम, तो अभी तक जो उसके ब्रदर ने दी थी उसे बचपन के बर्थडे में, वो अभी तक उसे याद है कि हाँ वो अभी तक लगी हुई है। द ट्री इज़ लिविंग एट, वो अभी तक जिंदा है। फिर देखो आगे है,
पोएट कह रहा है आई रिमेंबर, मुझे याद है वेयर आई वॉज यूज टू स्विंग। स्विंग जहाँ पे वो मतलब स्विंग करता था, झूले पे झूलता था। एंड थॉट द एयर मस्ट रेस्ट एज फ्रेश टू स्वेलोज ऑन द विंग। और उसे लगता था कि एयर इसी तरीके से मतलब जो पंछी उड़ते हैं आकाश में, हवा में उड़ते हैं, उन्हें एयर इसी तरीके से ढकेलती होगी, तो उसी वजह से वो उड़ते हैं। अब जैसा कि वो बच्चा था, बच्चे की मतलब क्या कहते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो उसको कुछ नहीं पता था। पोएट को तब वो बच्चा था तो उसे कुछ नहीं पता था कि कैसे उड़ते हैं पक्षी, कैसे उड़ते, तो उसे लगता था कि जैसे वो झूला झूल रहा है, उसे एयर उड़ा रही है, एयर मतलब उसे पुश कर रही है, तो इस वजह से वो झूला झूल रहा है। तो उसी के कंटेक्स्ट में सोचता था, बर्ड के कंटेक्स्ट में भी, कि इसी तरीके से बर्ड भी हवा में उड़ती होगी, झूला झूलती होगी, हवा उसे हिलाता होगा, झूला झूलती होगी। तो यही चीज़ वो कह रहा है। टू स्वेलोज ऑन द विंग, स्वेलोज उसके जो स्वेलोज होते पंख होते हैं चिड़िया के। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, अब तब वो क्या कह रहा है कि तब उसकी आत्मा बहुत ही निर्मल थी, कोमल थी। डैट इज़ सो हैवी नाउ एंड द समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। अब उसकी आत्मा इतनी मतलब क्या कहते हैं कि इतनी मतलब उसकी आत्मा मतलब कठोर हो गई है कि वो अब सब कुछ जानता है। मतलब वो कह रहा है कि तब उसकी आत्मा निर्मल थी, वो बहुत सच्चा था मन का, लेकिन अब वो बहुत कठोर हो गया। एक तरीके से कठोर का मतलब वो सब कुछ जानता है। उसे लगता है कि मैं बचपन में ही रहता तो अच्छा होता, तब मैं कितना सच्चा था, कुछ भी मेरे मन में गलत चीज़ें नहीं थी। द समर कूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। और वो कह रहा है कि समर कूल्स, अब देखो यूरोप में एक तरीके के समर पूल्स होते हैं जहाँ पे मतलब ठंडी मिटती है, ठंडी मिटाने के लिए लोग समर पूल्स में जाते हैं। तो समर पूल्स कुड हार्डली कूल, अब कह रहा है कि वो उसके जो दिमाग पे जो गर्मी है, द फीवर ऑन माई ब्रो मतलब दिमाग पे जो बुखार है उसके सर पे, माथे पे, वो समर पूल्स भी उसे ठंडा नहीं कर पाएंगे। द समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो। इतनी उसे मतलब बुखार है उसके सर पे, उसका माथा इतना गर्म है। आगे देखो, आगे पोएट कह रहा है आई रिमेंबर द ट्रीज, द फर ट्रीज डार्क एंड हाई। अब पोएट कह रहा है मुझे पता है, मुझे याद है वो दिन, द फर ट्रीज डार्क एंड हाई, आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर ट्रॉप्स वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। अब देखो ये होती है, देखो तुम्हारी फर ट्री इतनी बड़ी बड़ी आसमानों को छू रही है, ये देखो जैसे लग रहा है आसमान को छू रही है। वहीं पोएट भी सोच रहा है पर ऐसा तो होता नहीं है। देखो आगे, आई यूज टू थिंक देयर स्लेंडर टॉप्स वर क्लोज अगेंस्ट द स्काई। उसे लगता था कि स्लेंडर टॉप्स मतलब जो उसके टॉप है, अभी जैसा तो कि तुमने टॉप देखा उसका जैसे आसमान छू रहा था, तो उसे लगता था कि बच्चों को नहीं पता होता है कि ये चीज़ होती होगी, तो उसे लगता था कि वो आसमान छू रहे हैं, उसके जो टॉप्स हैं उस फर ट्रीज़ के, वो आसमान को छू रहे हैं। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस, मतलब वो कह रहा है कि एक बचकाना हरकत थी ये, उस समय बच्चा था तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था। बट नाउ टिस लिटिल जॉय टू नो आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वॉज अ बॉय। अब वो अपने बचपन के दिनों को पोएट याद कर रहा है, तब उसे कितनी मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था, बहुत ज़्यादा राहत मिलती थी, और तब वो कितना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इतना हैप्पीनेस थी उसके लाइफ में। इसी के साथ ये पोएम भी कंप्लीट होता है बच्चों। आई रिमेंबर। बाय बच्चों।